हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म लुका छुपी देश भर में रिलीज हो चुकी है। लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कार्तिक कृति के अलावा पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और विनय पाठक जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। फिल्म के रिलीज के बाद सभी को इंतजार होता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो बता दें कि वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है और फिल्म ने अपने पहले दिन की शुरुआत उम्मीद से बढ़कर की है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ 1 लाख की कमाई की है। इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है और साथ ही ये भी बताया है कि इससे पहले कार्तिक आर्यन की 2015 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा 2 ने 6 करोड़ 80 लाख की ओपनिंग की थी। 2018 में सोनू की टीटू की स्वीटी ने 6 करोड़ 42 लाख, 2011 में प्यार का पंचनामा ने 92 लाख कमाए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। बता दें कि फिल्म की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन फिल्म को लोगों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। फिल्म की कहानी में भले ही ज्यादा दम ना हो, लेकिन कार्तिक और कृति की एक्टिंग की सभी ने तारीफ की है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कि लिव इन रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जिसका प्रोडक्शन रॉनी स्क्रूवाला ने किया है। लगभग 25 से 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म आने वाले दिनों में कैसी कमाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। How easy both you guys have done light-hearted movies in the past. How easy or difficult it is to make people laugh? I mean, where wit and humor is concerned, because it's not very easy that you have to keep them on their that interest alive. So, what do you have to say? What are the challenges in front of you when you're doing a light-hearted movie? I think it is very difficult to do comedy in general because किसी को भी हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर आप उन्हें हंसा सकते हैं that's the best emotion. But हमारी जो फिल्म है वो काफ़ी सिचुएशनल है, तो ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जोक क्रैक कर रहे हैं। हम सिचुएशन के हिसाब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली रिएक्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। And yeah, I think सबसे ज़्यादा ज़रूरी when you're doing a comedy film is to stay happy. Because if I'm happy, I can transfer that energy. And I feel like I was very happy shooting this film. और मुझे पूरी फिल्म हमने 45 days में complete की है। मेरी I think fastest film थी ये, thanks to Lakshman sir and the whole casting crew. And I think we've enjoyed it so much that you'll see that on screen and you'll feel that, hopefully. And if the comedy didn't work, it's a tragedy for the producer, na? A little bit. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे। हाँ जी। हाँ, दिनेश जी। जी यहाँ। हाँ जी। जिस तरह से आपका प्रोडक्शन हाउस हमने शुरू से देखा है कि बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ले रहा है और सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं करें, आप जो सरोगेट मदर पे इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाना जो हमने सुना था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कभी अंदर घबराहट भी पैदा करते हैं कि इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स के बीच में अगर हमने कोई सीरियस फिल्म ली तो वो चलेगी नहीं चलेगी या उसका क्या होगा? जब तक वो क्या बोलते हैं ना, अगर घबराओ नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आई फील कि अभी जो करंट ऑडियंस ट्रेंड है, उन्हें खाली नया सेक के लिए नया नहीं चाहिए, उन्हें देयर इज अ न्यू इमर्जिंग इंडिया हु वांट स्टोरीज फ्रॉम देयर कंट्री। एंड surrogacy, like you mentioned, is a very very sensitive issue, but हमारा टेक उस पे, जैसे हमने हॉरर के साथ कॉमेडी लाई है, फिल्म एंटरटेनिंग होगी, so it will make you laugh and cry. So idea है कि you try new things but you must entertain, मतलब पिक्चर में भाषण नहीं होना चाहिए, that's the overall intention. इसी पर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कंटेंट अभी किंग हो गया है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जो कलाकार हैं वो भी बिल्कुल मैं भी सामान्य कलाकार हूँ, 2 ही हाथ है मेरे भी। नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत स्कोप बढ़ गया है। जी 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 जी, सबके लिए बढ़ गया है। अच्छे अभिनेताओं की अभी ज़रूरत पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी अच्छे अभिनेता हैं उन सबके लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। नॉट सिर्फ एक्टर, स्टोरी टेलर, जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्ष्मण सर सिनेमाटोग्राफर थे, तो वो एक नई कहानी लेके कहने आ गए। तो अभी जिस किस्म की बयार हवा चल रही है, बदलाव हो रहा है, तो सबके लिए समान मौके हैं, जो बेहतर स्टोरी टेलर हैं, लेखक हैं, एक्टर हैं, सबके लिए। मैंने इससे पहले 2 मराठी फिल्में भी की है एज ए डायरेक्टर,
So it was not very difficult, and it becomes very easy for you to express your vision or express your thought when you have a producer or filmmaker like Dinesh Vijan. Thank you, sir. I mean, seriously, throughout the shoot, we finished the film in not 45, actually 43 days. And Bina after precise every मैंने 2 days, he used to call me and he used to tell me, sir, please enjoy the film. Don't think about anything. You just enjoy the set. And I think for any director, like this was my first Hindi film as a director, but the kind of support and kind of every day the kind of support I got from him and from entire crew and cast. I think शिद्दत से अगर कोई भी इंसान इस तरह का क्रू मिले और इस तरह का सपोर्ट मिले तो आई थिंक कोई भी इंसान एक अच्छी फिल्म बना सकता है. थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. Sir, I didn't shoot this film. I was only directing and only concentrating on my storytelling. Milind Zog is my DOP and he shot the film. And मैंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया. वो कभी-कभी होता था, कभी क्या सीट पे बैठते हो और अपना दोस्त गाड़ी अचानक से ब्रेक मारता है तो आपके पैर आगे जाते हैं. ऐसा होता था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया हर बार, है ना मिलिंद? Sir, I have done my first Marathi film, Tapal. I have done direction as well as cinematography. But this film had a big canvas. हमने ग्वालियर और मथुरा में शूट किया. फिल्म में करीब 12-13 एक्टर्स हैं, मेन एक्टर्स. तो उन सबको हैंडल करना या फिर और हर एक उस्ताद एक्टर्स है, मतलब तो उनके अपने एक थॉट प्रोसेस है. कभी-कभी उनको कंट्रोल भी करना पड़ता था. तो क्योंकि आप जितने अच्छे परफॉर्मर के साथ काम करते हो ना, बहुत डर भी होता है कि आपकी स्टोरी कहीं मोड़ लेके कहीं गुजर ना जाए. तो वो भी होता था. तो दिस टाइम आई पर्पसली, मतलब मैंने सोच के किया कि फिल्म में शूट नहीं करूंगा. आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टोरी टेलिंग. Karthik, Kriti, for all actors, we see like everybody tries out different spaces today and for versatility. But there's always one space that an actor is associated with or they get maximum praise for. You have done a Bareli Ki Barfi, which worked wonderfully well. And you have been working in films like that, happy films like you said. And you have presented so many films in that space. Do you think this is your comfort zone and somehow three of you coming together, this is the best that could have happened to the film? Because three of you have individual things that come in the space. I think coincidentally we are coming from those kind of films that are, as you said, happy films. He obviously as a producer makes different kinds of films, and my last was Bareli, his last was Sonu. But I don't think I want to get comfortable in one space. Like I think that's not what I'm looking at. Although coincidentally, my next two films are also happy films, Arjun Patiala and Houseful, which are also they're in the comedy zone. But yeah, I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story. So I actually think like Janta कि मुझे ये देखनी अच्छी लगेगी कि नहीं. That's all. So I think that's how I would want to follow it. Karthik and Kriti. Sorry, yeah. I feel comedy is the most difficult thing to do. Yeah. For me also, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए सबसे difficult काम है लोगों को हंसाना. मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पे जब हंसते हैं, मतलब मेरे किए काम पे अगर हंसी वाला कुछ काम है तो उसमें हंसी आए उनको हंसाना. बट मेरे को थ्रिलर या लाइक एन एंटी हीरो, ये वाले जो जोन वाली फिल्म्स हैं, ये मैं आगे करना चाहूँगा कुछ कॉमेडी से हट के, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत मज़ा आता है वो देखने में. मेरे को अंधाधुन जैसे इस साल आई थी, बहुत अच्छी लगी थी फिल्म. सो मेरा ध्यान उस तरफ भी है. मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी इससे, कॉमेडी से अलग. हालांकि मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, एंड आई लव कॉमेडी फिल्म्स. मतलब उनमें काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सीरियस फिल्मों में काम करने का भी अभी शौक है, तो वो मैं पूरा करूँगा आगे. Okay.
कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था। पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए सम हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया और डैडी से कुछ समथिंग लाइक कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो? आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल। मम्मी पापा भी यहीं बैठे मेरे हैं। मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार। मेरी और यार सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की। और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती है और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है। तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में। तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है। एक्सप्लोर करना चाहूँगा।